जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया कि यदि परिवार का कोई सदस्य आय करदाता इनकम टैक्स पेयर है तो पूरे परिवार का नाम राशन कार्ड से हटाया जाएगा। उपायुक्त ने डुप्लीकेट लाभुकों के नाम हटाने में देरी पर नाराजगी जताई और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को इस महीने के भीतर सभी 63 डुप्लीकेट नाम हटाने के सख्त निर्देश दिए। नया नाम जोड़ने या कार्ड सक्रिय करने के लंबित आवेदनों का 1 सप्ताह में निपटारा करने तथा गोदामों से राशन परिवहन DSD की व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा गया है। खाद्यान्न वितरण में तेजी लाने के लिए नमक, चना दाल और राशन की किट बनाकर एक साथ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह के लिए DC मंजुनाथ भजंत्री और SSP राकेश रंजन की देखरेख में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे। समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत निजी ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी और सभी आगंतुकों की सघन जाँच की जाएगी। 2022 बैच के IPS अधिकारी राघवेंद्र शर्मा के नेतृत्व फर्स्ट इन कमांड में होने वाली इस परेड में 14 प्लाटून और 3 बैंड पार्टियां हिस्सा लेंगी। CISF की टीम ने कुजू क्षेत्र के तोपा मैगजीन और शिव मंदिर परिसर में छापामारी कर लगभग 3,04,668 रुपए मूल्य का 126 टन अवैध कोयला बरामद कर प्रबंधन को सौंप दिया। इलाके के जंगलों में लगभग हर 10 मीटर पर अवैध कोयले की खदानें संचालित हो रही हैं, जिसे रोकने के लिए CISF ने अब तक करीब 1000 टन अवैध कोयला जब्त किया है। कुजू क्षेत्रीय प्रबंधन के सहयोग से CISF द्वारा की जा रही इस सख्त कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा है और यह अभियान तस्करी पर पूरी तरह रोक लगने तक जारी रहेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर झारखंड के 3 कलाकारों छऊ व मुखौटा शिल्प के लिए सुशांत कुमार महापात्र तथा नचनी नृत्य के लिए सगी बहनों बुटन देवी और सोमवारी देवी को सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद गुरु सुशांत कुमार महापात्र ने इसे अपने गुरुओं को समर्पित करते हुए छऊ कला और मुखौटा शिल्प के संरक्षण व संवर्धन को अपने जीवन का लक्ष्य बताया। CID जांच में खुलासा हुआ है कि JPSC और JSSC जैसी कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने के पीछे TDPL, बिन्सिस और ICN जैसी कंपनियों का एक अंतर्राज्यीय सिंडिकेट सक्रिय था। मुंबई से गिरफ्तार बिन्सिस के निदेशक अरुण शर्मा और ICN के निदेशक मिथिलेश सिंह पर फर्जी कागजातों, ब्लैकलिस्टिंग छुपाने और नाम बदलकर परीक्षाओं का काम हासिल करने का आरोप है। सिंडिकेट से जुड़े कर्मचारियों के अनुसार 14वीं JPSC, बैकलॉग और CDPO जैसी कई परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर OMR शीट में टेम्परिंग और उत्तर लिखवाने में हेरफेर की गई थी। आरोपी अभय तिवारी और TDPL के कर्मियों ने खुलासा किया कि इस सिंडिकेट का नेटवर्क केवल झारखंड ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों एवं भर्ती बोर्डों की परीक्षाओं तक फैला हुआ है। JPSC JSSC मामले को लेकर अभ्यर्थी न्याय मंच ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सरकार उन्हें भूख हड़ताल पर बैठे अपने नेता देवेंद्र नाथ महतो से मिलने और बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने से रोक रही है। बीते 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज के बाद से सदर अस्पताल में भर्ती देवेंद्र नाथ महतो ने 12 अगस्त को सत्याग्रह स्थल जाने की अनुमति मांगी थी। देवेंद्र महतो का कहना है कि उनका शरीर भले ही अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन उनकी आत्मा और संकल्प अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे छात्र छात्राओं के साथ है। छात्र संगठनों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव की खबरों को पूरी तरह भ्रामक और अफवाह करार देते हुए ऐसा कोई कार्यक्रम तय होने से इनकार किया है। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि घेराव का कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए छात्र अफवाहों पर ध्यान न दें। छात्र नेताओं ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी भी खबर पर भरोसा न करें और केवल अधिकृत सूचनाओं को ही आधार मानें। जुलाई में कम बारिश के बावजूद झारखंड में खरीफ सीजन 2026 से 27 के तहत तय लक्ष्य का लगभग 70% 12.52 लाख हेक्टेयर धान की खेती और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। संताल परगना प्रमंडल में रोपाई सबसे बेहतर 77% रही है,
जबकि पलामू और गढ़वा जिलों में भारी कम बारिश के कारण पलामू प्रमंडल में यह आंकड़ा सबसे कम 26.81% दर्ज किया गया है। सरकार पलामू गढ़वा के किसानों के लिए विशेष योजनाएं बना रही है। वहीं मौसम विभाग ने अल नीनो और वैश्विक मौसमी कारणों से बारिश में आई कमी के बावजूद अगस्त में सुधार की उम्मीद जताई है। कोल इंडिया और आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील AMNS ने कोयला गैसीकरण के माध्यम से सिंथेटिक गैस बनाने और इसके उपयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए एक गैर बाध्यकारी समझौते MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत AMNS के पारादीप पैलेट संयंत्र के पास या परिसर में कोयला गैसीकरण संयंत्र स्थापित करने के साथ साथ कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण तकनीक को शामिल करने की संभावना तलाशी जाएगी। शुरुआती चरण में परियोजना की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। कोल इंडिया ने अपने मौजूदा व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का दायरा बढ़ाते हुए धनबाद के SJAS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित देश भर के 20 नए अस्पतालों को अपनी सूचीबद्ध सूची में शामिल किया है। धनबाद के इस नए अस्पताल में हृदय रोग, न्यूरोसर्जन, कैंसर, ऑर्थोपेडिक्स, CT स्कैन और MRI जैसी कई गंभीर बीमारियों व जांचों की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस नई सूची में रायपुर, वाराणसी, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और कोलकाता जैसे शहरों के अस्पताल भी जोड़े गए हैं, जिससे धनबाद और आसपास के कोयला कर्मियों को स्थानीय के साथ साथ अन्य बड़े शहरों में भी इलाज के बेहतर विकल्प मिलेंगे। रांची के 69 वर्षीय सेवानिवृत्त स्टेशन अधीक्षक केदारनाथ प्रसाद को घर खड़ी उनकी कार के नंबर पर पिछले 1 साल में 4 बार हेलमेट न पहनने का फर्जी चालान प्राप्त हुआ है। पीड़ित का आरोप है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी कार का नंबर अपनी स्कूटी पर लगाकर घूम रहा है, जिससे दोपहिया वाहन के नियम उल्लंघन का चालान उनकी कार के नाम दर्ज हो रहा है। बार बार चालान आने से परेशान होकर पीड़ित ने ट्रैफिक SP से शिकायत की है और मामले की जांच कर फर्जी नंबर का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए प्रशासन को शहर के बीच स्थित पुराने बस स्टैंड को बाईपास के पास स्थानांतरित करने के सुझाव पर विचार करने और 15 दिनों के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी अधिवक्ता अच्युत स्वरूप मिश्रा ने अदालत को बताया कि पूर्व निर्देशों के बावजूद ट्रैफिक सिग्नल लगाने और सड़कों से अतिक्रमण हटाने में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे रोड जाम की स्थिति बनती है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी द्वारा पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में प्रार्थी का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न हुआ तो अदालत इसे अत्यंत गंभीरता से लेगी। जमशेदपुर सांसद विद्युतवरण महतो सहित 4 सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर झारखंड, बंगाल और ओडिशा में व्यापक रूप से बोली जाने वाली कुड़मली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मांग को जायज बताते हुए आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही इस दिशा में पहल की जाएगी। सांसदों के अनुसार 8वीं अनुसूची में शामिल होने से कुड़मली भाषा व साहित्य के संरक्षण, शैक्षणिक शोध कार्यों और संबंधित समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को संस्थागत मान्यता मिलेगी। आजसू पार्टी ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ पिछले 19 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों से सरकार को बलपूर्वक टकराव के बजाय संवाद का रास्ता अपनाने की मांग की है। पार्टी नेताओं ने 15 अगस्त से पहले छात्रों को हटाने जैसी किसी भी दमनकारी कार्रवाई से बचने की सलाह देते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष CBI जांच कराने की मांग की है। आजसू ने स्पष्ट किया कि सरकार केवल प्रशासनिक कार्रवाई से युवाओं का भरोसा नहीं जीत सकती, इसलिए उनकी शिकायतों को सुनकर 6 सूत्री मांगों का तत्काल समाधान करे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनके अंदर जिन्न की आत्मा समा गई है और वे देश को कई हिस्सों में बांटने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर संसद को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष में गृह मंत्री अमित शाह का सामना करने की हिम्मत नहीं है और देश में 1975 जैसा आपातकाल जैसा माहौल बना दिया गया है। गौरतलब है कि नीट आंदोलन और छात्रों पर कथित कार्रवाई के मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार जारी है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट पर पूर्ण नियंत्रण और मजबूत नौसैनिक नाकाबंदी स्टील की दीवार का दावा किया था। फारस की खाड़ी स्ट्रेट प्राधिकरण और ईरानी सुरक्षा परिषद प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि जब तक अमेरिका उनकी शर्तें नहीं मानता तब तक यह हम समुद्री मार्ग अवरोध ही रहेगा।
ईरान ने रास्ता खोलने के लिए अमेरिका के सामने युद्ध व नाकाबंदी खत्म करने, जब्त संपत्तियों को छोड़ने और गाजा लेबनान में युद्ध विराम लागू करने जैसी शर्तें रखी हैं। तनाव के बीच दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष राजनयिक बातचीत भी जारी है, जो वैश्विक तेल व्यापार के 20% हिस्से को प्रभावित करने वाले इस संकट को सुलझाने का प्रयास कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में मौत की खबरों को पाकिस्तानी सेना ISPR ने पूरी तरह से अफवाह और झूठा करार देकर खारिज कर दिया है। खबर फैलाने वाले पत्रकार वजाहत सईद खान ने भी सफाई देते हुए माना कि उनके पास इमरान खान की मौत का कोई सबूत नहीं था और सेना की प्रतिक्रिया से उनकी स्थिति स्पष्ट हो गई है। अगस्त 2023 से अल कादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल की सजा काट रहे 72 वर्षीय इमरान खान की इस अफवाह ने एक बार फिर उनकी जेल में स्थिति और गोपनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शां क्षेत्र में ताजिक और उज्बेक समुदायों से जुड़ा तनाव, सोने की खदानों पर अधिकार और निरस्त्रीकरण नीति को लेकर तालिबान के खिलाफ स्थानीय गुरिल्ला विरोध तेजी से बढ़ रहा है। इस विद्रोह से निपटने के लिए तालिबान ने इलाके में अतिरिक्त सैन्य बल तैनात करने के साथ ही अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क और अन्य सहयोगी आतंकवादी संगठनों से भी मदद मांगी है। हालांकि ये छोटे विरोधी समूह फिलहाल तालिबान की राष्ट्रीय सत्ता को गिराने में सक्षम नहीं है, लेकिन उनके हमले तालिबान की अजेय छवि को जरूर कमजोर कर रहे हैं। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद का कोई नया रूप पैदा किए बिना पहले से मौजूद तरीकों प्रचार, भर्ती और अनुवाद को तेज, आसान और सस्ता बना रहा है। इस्लामिक स्टेट AI का इस्तेमाल तुरंत प्रभाव, प्रचार और त्वरित परिणाम हासिल करने के लिए कर रहा है, जबकि अल-कायदा इसे लंबी रणनीतिक लड़ाई और युद्ध के सिद्धांतों में बदलाव के दृष्टिकोण से देख रहा है। दोनों संगठनों की अलग अलग सोच ये स्पष्ट करती है कि सुरक्षा एजेंसियों को केवल AI तकनीक के इस्तेमाल को ही नहीं, बल्कि इसे अपनी दीर्घकालिक रणनीतियों में ढालने के उनके तरीकों को भी समझना होगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए लगभग 1 लाख रुपए करोड़ की लागत से 60 नए मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का टेंडर जारी किया है, जिसकी रेस में टाटा, महिंद्रा और HAL जैसी भारतीय कंपनियां शामिल हैं। महिंद्रा ने ब्राजील की एम्ब्रायर और टाटा ने अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन के साथ साझेदारी की है और इस योजना के तहत 80% से अधिक विमान भारत में ही निर्मित किए जाएंगे। ये बहुउद्देशीय विमान केवल सैनिकों और सैन्य सामान को ढोने तक सीमित न रहकर हवाई ईंधन भरने वाले टैंकरों तथा आपात स्थिति में भारी उपकरणों के त्वरित परिवहन में भी सक्षम होंगे। संसद का मानसून सत्र मकर द्वार पर पक्ष और विपक्ष के जोरदार प्रदर्शन, नारेबाजी और तीखे टकराव के बीच समाप्त हो गया। विपक्ष ने सरकार पर जवाबदेही से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि सदन चलाने और विपक्ष को साथ लेकर चलने की मुख्य जिम्मेदारी सरकार की है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने संसद ठप होने के लिए राहुल गांधी और विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि लोकतंत्र नियमों से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त हिस्से में कंक्रीट का स्थायी स्लैब बनाने के लिए 28 अगस्त की आधी रात से 30 नवंबर तक वाहनों व पैदल यात्रियों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। बेली ब्रिज को हटाकर सुपर स्ट्रक्चर और एक्सपेंशन जॉइंट बदलने का काम पूरा करने के लिए खगड़िया पुल निर्माण निगम द्वारा 29 अगस्त की सुबह से पूर्ण आवागमन रोक दिया जाएगा। बंद के दौरान यात्रियों और व्यावसायिक वाहनों की सुविधा के लिए पथ निर्माण विभाग और जिला प्रशासन मिलकर वैकल्पिक रूट डायवर्जन और फेरी सेवा की व्यवस्था कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने और मध्य प्रदेश के पास सक्रिय मौसमी तंत्र के कारण देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में 14 से 18 अगस्त के बीच झमाझम बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और दक्षिण पश्चिमी राज्यों में भी पूरे हफ्ते तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ व्यापक बारिश का अनुमान जताया गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।